महाभारत हमें सत्य व नीति का साथ देना सिखाता है, लेकिन कैसे? महाभारत से हमें क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? महाभारत में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारकर ज्ञान पा सकते हैं? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर। चलिए सबसे पहले मिलकर सर का स्वागत करेंगे। सर बहुत स्वागत करूंगी एक बार फिर से आपका। नमस्ते मैडम। सर जैसा कि हम बात करते हैं महाभारत की, महाभारत से हमने बहुत कुछ सीखा, महाभारत से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, महाभारत की रचना, ये सब आपने हमें पिछले एपिसोड में बताया। लेकिन जब भी महाभारत की बात आती है तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर ही महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया, इसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले मैं हमारा प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमस्कार करूंगा और वेद व्यास जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को नमस्कार करूंगा। तो अच्छा सवाल पूछा है मैडम। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ? क्योंकि यह श्री कृष्ण का प्लानिंग है, यह डिवाइन प्लान है युग परिवर्तन के लिए, उस समय का युग समाप्ति के लिए। युग समाप्ति के लिए तरह तरह रास्ता को ले सकते हैं। कभी हम देखेंगे तो समुद्र आ जाना, समुद्र बह के पूरा धरती समाप्त हो जाना, कभी प्लेग जैसा डिसीजेस आना, उसके वजह से भी युग परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उस समय समाज को सुधारना चाहते हैं श्री कृष्ण परमात्मा। उस समय का समाज में अहंकार का धोरणी है, अधर्म के साथ में है। उस अधर्म का जो राज्य में धर्म को संस्थापना करना है। इसीलिए श्री कृष्ण परमात्मा चाहते हैं कि युद्ध के द्वारा ही महाभारत में उस अधर्म को निकाले और उस जगह पे धर्म का संस्थापना करें, और उसके द्वारा ही हमको सब कुछ सीखते हैं। धरती में हर एक पार्ट में क्या होते हैं कि हमको एक एक जगह पे एक एक सीख होते हैं। अगर समुद्र बह के आएंगे तो क्या होते हैं, अगर तरह तरह डिसीजेस फैलेंगे तो क्या होते हैं। इस तरह के तरह तरह एक्सपेरिमेंट्स करते हैं डिवाइन प्लान में। जैसे हम देखा था कोरोना के समय में, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। कोरोना के समय में लोगों के अंदर परिवर्तन लेके आना चाहते हैं। इसी की वजह से बहुत सारे लाखों लोगों ने इस कोरोना के समय में स्पिरिचुअलिटी में टर्न अप हुआ। लाखों लोगों नहीं, करोड़ों लोगों के अंदर परिवर्तन आया। वैसा ही डिवाइन प्लान भी क्या कि एक एक समय में एक एक रूप में परिवर्तन लेके आती है। उस समय में, उस द्वापर युग में वो लोग परिवर्तन लेके आना चाहते हैं युद्ध के माध्यम से, ताकि इस युद्ध का माध्यम को करने के लिए ही श्री कृष्ण ने पांडव लोगों को तैयार किया था। पांडव लोगों को जंगल में भेजना 12 साल के लिए, 1 साल अज्ञातवास में भेजना, ये सब कुछ उनको ट्रेनिंग दिया गया है ताकि वो लोग अच्छा लड़े। तो यही है मैडम जी। सर जब महाभारत की युद्ध की बात आती है तो कहीं ना कहीं गंगा से भी महाभारत का कनेक्शन है। अपने 7 पुत्रों को गंगा ने पानी में डुबा दिया था, इसका क्या कारण है, इसके बारे में बताइए। यस मैडम, बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सब लोग, इस सवाल का जवाब है सब लोग को जानने की जरूरत है। गंगा माता का और शांतनु का शादी हो जाती है। उस समय गंगा माता ने एक शर्त रखती है शांतनु जी से। क्या शर्त रखती है कि मैं जो भी कुछ भी करता हूं आप मना नहीं करना है, अगर मना करेंगे तो मैं चले जाऊंगा। उन लोग शादी होने के बाद पहला पुत्र पैदा होते हैं। जैसे पुत्र पैदा हुआ, गंगा माता जाके उसको गंगा में फिर पानी में डुबा के आती है। दूसरा पुत्र पैदा हुआ, ऐसा डुबा के आया। ऐसा 7 पुत्रों को डुबा के आया। अगर आज के समाज में इस तरह कोई भी माँ करेंगे तो क्या होगा? सभी टीवी चैनल्स आएगा, सभी मीडिया आएगा, सब न्यूज़पेपर में आएगा। कितना गलत कर रही है। कलयुग की माँ, कलयुग की माँ कहेंगे, उनमें जेल में डालेंगे, सभी न्यूज़पेपर क्या लिखेंगे। फिर गंगा माँ ने ऐसा क्यों किया? गंगा माँ कितना ग्रेटेस्ट मास्टर है, कितना देवता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? यही जानना है हमको, क्योंकि जब तक हम पर्दे के सामने देखेंगे तो कुछ भी पता नहीं चलेंगे।
पर्दे के पीछे क्या हुआ वो जानने का जरूरत है। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ है तब शांतनु रोक नहीं पाते हैं, फिर उन्होंने गंगा माता को रोकते हैं, आप वो बच्चे को मुझको दे दो। तब गंगा माता कहते हैं कि यस, ये बच्चा अभी धरती में जिंदा होना है, इसलिए आपने रोके हैं। अभी मैं इस बच्चे को 16 साल तक उसको पैदा करूँ, बड़ा करूंगा, उसके बाद आपको मैं सौंप दूंगा। ऐसा कह के चली जाती है। तो इसका कारण क्या है कि इसका पहले कई जन्मों के पहले क्या हुआ था कि वशिष्ठ महर्षि का आश्रम में 8 वसु होते हैं। ये वसु लोग हैं, देवतागण में एक है। ये 8 वसु लोग वशिष्ठ महर्षि के आश्रम में आते हैं अतिथि के रूप में। वशिष्ठ महर्षि क्या करते हैं, उनके पास कामधेनु है, उस कामधेनु के द्वारा जो चाहिए उनको सब कुछ देते थे। फिर वसु लोगों को वह कह रहे, देखिए यार, अगर कामधेनु हमारे पास भी रहता है तो हमको जो चाहिए सब कुछ पा सकते हैं। फिर वशिष्ठ महर्षि को जाकर पूछते हैं कि हमको कामधेनु दे दो। तब वशिष्ठ महर्षि कहते हैं कि हम तो ऋषि लोग हैं, हम कुछ काम नहीं करते हैं, हम जो लोग हमारे पास आते हैं इसी कामधेनु के द्वारा हमको खाना खिलाते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ कहा। लेकिन जब वशिष्ठ महर्षि तपस्या करने के लिए कहीं चले जाते हैं, ये लोगों ने उसको चोरी करके लेके जाते हैं कामधेनु को लेके जाने के बाद फिर वापस आते हैं। वशिष्ठ महर्षि तपस्या करके वापस आके देखेंगे तो उनका आश्रम में कामधेनु नहीं है। फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा गया तो वसु लोगों ने उसको चोरी करके गए। फिर वशिष्ठ महर्षि उनको शाप देते हैं, आप सब लोग मानव जन्म ले लो। मानव जन्म लेना मतलब देवताओं के लिए वो फिर उन लोगों को कर्म चक्र में आना पड़ेगा। सभी कर्म जब कट जाएंगे, कर्म प्रक्षालन होंगे, तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। अभी वो लोग फिर मानव जन्म में आना, उस कर्म चक्र में जाना, कितना सारा जन्म लेना, उनके लिए कितना पनिशमेंट है, इससे लोग डर आ जाते हैं। फिर वो लोग आके फिर वशिष्ठ महर्षि को वो कामधेनु वापस करके फिर क्षमा मांगते हैं। वशिष्ठ महर्षि की क्षमा देते हैं, ठीक है, आपको मैं जो शाप दिया था उसमें मैं थोड़ा उपसंहार कर रहा हूँ। वो क्या है कि जो प्लानिंग किया था, वो प्लानिंग जो किया उसको तो पैदा होना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोग हैं, आप लोग एक बार जाओ, धरती में जाकर वापस आ जाओ। और वो जो प्लानिंग की थी वही 8वां पुत्र था, वही भीष्म पितामह। तो बाकी जो 7 लोग हैं, धरती में आना है, वापस आना है। फिर वो ऐसा कौन कर सकते हैं? फिर वो लोग जाके गंगा माता से पूछते हैं। गंगा माता कहती है कि ठीक है, मैं आपको मदद करूंगा, मैं धरती में जाऊंगा, उससे शादी करूंगा, बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को पानी में डुबा दूंगा ताकि उनको आपको मुक्ति दे दूंगा। तो अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सब कुछ सही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सही किया, मुक्ति दिलाया। लेकिन हम भौतिक स्तर से देखेंगे तो वो इनजस्टिस लग रहा है। हम क्या सोच रहा था, कितना गलत किया सोच रहा था, लेकिन उसको स्टोरी पीछे के देखेंगे तो हमको पता चल रहा है कि कितना ये सही हुआ है। तो जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होती है। अब जब भीष्म पितामह की बात आई है तो भीष्म पितामह को युद्ध के कितने दिनों तक बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था। फिर उन्होंने 14 जनवरी का दिन चुना अपने देह को त्यागने के लिए। वो जो इतने समय तक उन्हें वो कष्ट झेलना पड़ा बाणों की शैया पर लेटकर, इसका क्या कारण था, इसके बारे में बताइए। ये तो मैं एक स्टोरी सुना था भीष्म पितामह का। वो क्या था कि वो कहीं पिछले जन्म में, कहीं 16 जन्म के पहले, वो समय राजा थे। वो एक बार रास्ते में जा रहा था, उस समय रथ के सामने एक सांप गुजर रही थी। उन्होंने रथ को रोके नहीं, सांप है क्या सोच के एक बाण छोड़े हैं वो सांप पर, ताकि उसको हटाने के लिए, उसका मारने का प्रयत्न नहीं किया था। लेकिन जैसे वो सांप है वो जाके साइड में गिर गई, लेकिन वो गिर गई है एक कांटे का पेड़ के ऊपर। वो भी 16 दिन के लिए तड़प तड़प के मौत हुआ है। उसका जो कर्म है अभी जन्म में झेलना पड़ा, ये कारण है। और इस जन्म में देखेंगे तो भीष्म पितामह के जन्म में भीष्म पितामह ने, उनका बहुत धर्म क्या है जानते हैं, सत्य क्या है जानते हैं, एक महान पुरुष है भीष्म पितामह। लेकिन उनको प्रतिज्ञा किया है अपना पिताजी के लिए, लेकिन उनको इतना झेलना क्यों पड़ा है कि उनका जो 3 प्रतिज्ञा है इसी की वजह से। पहले प्रतिज्ञा उन्होंने किया था
मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। फिर उस समय दूसरा प्रतिज्ञा करते विश्व पितामह क्या करते हैं कि कोई भी अयोग्य हो सकते, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन उनका इस किंगडम को बचाने का जिम्मेदारी मेरा है। वो जो भी कहे मैं पालन करूंगा, मैं साइड में कुर्सी लगा दूंगा, उसके लिए जो राजा कहेंगे उसके हिसाब से मैं चलूंगा, राज्य का रक्षा करूंगा, ऐसा कहा। बाद में व्यास महर्षि आते हैं विश्व पितामह के पास। ठीक है, तुम इतना प्रतिज्ञा पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम भी जिंदा नहीं रहेगा तो क्या होगा? तब उनका पिताजी रियलाइज करते हैं कि उनका पूरा तपशक्ति को अपना बच्चे को देते हैं। जब तक तो तुम नहीं चाहते तब तक तो तुमको मौत नहीं आएगा जी। फिर विश्व पितामह तीसरा प्रतिज्ञा करते हैं कि जब धर्म 4 पिलर पे रहेगा तभी मैं शरीर छोड़ूंगा। तो पूरा महाभारत युद्ध होने के बाद, पूरा धर्म का संस्थापना होने के बाद, तब उन्होंने शरीर छोड़ते। हर जगह पे लिखते हैं कि वो एकादशी के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने ये तीसरा प्रतिज्ञा किया था इसी की वजह से। एक है दक्षिणायन, एक है उत्तरायण। दक्षिणायन मतलब क्या है कि हमारा जो चक्रास होते हैं, जो फर्स्ट 3 चक्रास होते हैं, वो क्या है, जब प्राण जाने के समय में हमारा प्राण है नीचे का द्वार के द्वारा जाएंगे तो दक्षिणायन है, हमारा प्राण ऊपर चक्रों के द्वारा जाएंगे तो वो उत्तरायण है। ये पॉइंट आपको याद रखना। जो लोग फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र में उनको चेतना रहते हैं, मौत के समय में क्या होते हैं कि वो मलमूत्र को छोड़ के शरीर छोड़ते हैं। आप देखेंगे लाशों के पास जाइए, किसी को मौत हो गई जाइए, उनको आप मलमूत्र को छोड़ के वो शरीर छोड़ते हैं, प्राण नीचे के द्वारा चला गया। जो लोग फोर्थ चक्र में है, अनाहत चक्र में है, वो लोग अगर शरीर छोड़ेंगे तो क्या होते हैं कि मुंह खोल के प्राण उधर से चले जाते हैं। जो 5th चक्र में है उनका कान के द्वारा चले जाते हैं, इसलिए कान में रुई डालते हैं कि कान पे खून आ जाते हैं। जो 6th चक्र में है उन लोगों का आंख से द्वारा प्राण निकल जाती है। लेकिन जो लोग सहस्रार में हैं उन लोगों को ये ब्रह्मरंध्र फट के चली जाती है। हमारा ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, जब शरीर छोड़े हैं उनका जो आत्मा कैसे निकली है, ये ब्रह्मरंध्र फट के चला गया। मैं खुद देखा हूं। मैं कोई भी योगी है, शरीर छोड़ेंगे तो सभी 6 चक्र के द्वारा जाएंगे तो फिर आना पड़ेगा। चक्र मतलब क्या कि चक्र व्यूह में, इस कर्म चक्र में फिर आना पड़ेगा। लेकिन जो लोग सहस्रार से छोड़ते हैं वो लोग आने की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ऑलरेडी 5 जन्म के पहले एनलाइटेंड थे। इस जन्म में उन्होंने ये धरती को पूरा स्वर्ग बनाने के लिए, सबको ध्यान सिखाने के लिए, शाकाहार जगत को स्थापना करने के लिए वो पैदा हुआ है। तो ऐसा हमारा मौत भी ऐसा होना चाहिए। तो ये है उत्तर द्वार, उत्तरायण। तो विश्व पितामह वेट कर रहे हैं, धर्म जब 4 पिलर्स पे खड़े रहे, जब युधिष्ठिर जीत गए, युधिष्ठिर ने राजा बने हैं, सब कुछ सही है, तब उन्होंने शरीर छोड़े हैं इसी की वजह से। लेकिन भीष्म पितामह का जीवन में देखेंगे तो वो अपना प्रतिज्ञा की वजह से उन्होंने क्या किया, धर्म को नहीं निभाया। यही पूछते हैं जब श्री कृष्ण भगवान आते हैं उनके पास, विश्व पितामह कहते हैं कि मैं धर्म के साथ रहा हूं, प्रतिज्ञा किया, बहुत अच्छा किया हूं, लेकिन मेरा ऐसा हालत क्यों है? क्योंकि 1000 बाण उनके शरीर में घुस गया, शरीर में हर एक कण से खून बाहर निकल रही है। कितना दर्द होंगे, हमको थोड़ा सा चोट लग गया तो कितना दर्द होते हैं, लेकिन उन्होंने कितना दिन के लिए ऐसा बाण का सैया पे लेटे हैं। पूरा बाण है, उनका पूरा शरीर पर बाण है जी। 1000 बाण घुस गया, उन्हीं को ऐसा लेटा दिया, ऐसा स्थिति है। तब श्री कृष्ण भगवान उनको कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको सबको समझने का, आप प्रतिज्ञा किया है सही है, लेकिन जब हमको 3 तरह के धर्म होते हैं, एक है व्यक्तिगत धर्म, दूसरा है फैमिली का, परिवार का धर्म, एक विश्व धर्म होती है। जो व्यक्तिगत धर्म है, एक पेड़ का वो पत्ते है समझ सकते हैं, तो ये पारिवारिक धर्म है, वो पेड़ का शाखा है, और विश्व का धर्म है पेड़ का जड़ के जैसा है। तो जैसे ही अभी आपका पत्ते को कुछ हो गया तो शाखाओं में कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। आपका व्यक्तिगत धर्म है, अभी पहले निभाना चाहिए, लेकिन कभी फैमिली का धर्म इंपॉर्टेंट हो गया। बहुत सारे लोग शादी नहीं करते,
क्योंकि फैमिली धर्म इंपॉर्टेंट होती है। कभी सिस्टर को शादी करना, ब्रदर को शादी करना, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आया, उस समय क्या करना, व्यक्ति धर्म को काटो। जैसे खानदारी ने क्या किया, अभी फैमिली को बचाने के लिए शादी करना पड़ा इसी की वजह से। लेकिन नेक्स्ट है, जब विश्व के लिए, विश्व धर्म को निभाने के लिए फैमिली के धर्म को भी काटना पड़ेगा। अभी एक औरत को मानभंग हो रही है, वस्त्रापहरण हो रही है, उस समय उन्होंने क्या करना चाहिए, अपना प्रॉमिस को तोड़ना चाहिए, व्यक्तिगत धर्म को छोड़ के विश्व धर्म को निभाना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसी की वजह से उनको ये सब झेलना पड़ा। ये बहुत धर्म सूक्ष्म है, इस धर्म सूक्ष्म को जानना है। हम सभी मेडिटेटर्स सिर्फ ध्यान करके धर्म को जाने का नहीं चलेगा, धर्म में सूक्ष्म रूप में जानना पड़ेगा, तभी हम सभी चीज को समझ सकते हैं। जब भी महाभारत की बात आती है तो दुर्योधन और शकुनी को एज अ विलन ही याद किया जाता है, लेकिन उनके जीवन से भी क्या कोई हम सीख ले सकते हैं, इसके बारे में बताइए। कोई भी व्यक्ति को हम एक ब्रांड नहीं लगा सकते, विलन है, हीरो है। एक विलन समझेंगे तो उसमें भी अंदर में भी क्या होता है कि एक अच्छाई होती है, कुछ परसेंटेज अच्छा होते हैं। जो हीरो समझते हैं उसके अंदर में भी कुछ विलन छुपे रहते हैं। तो ये दोनों को हम समझने की जरूरत है। कोई भी 100% विलन नहीं रहते हैं, उनका बचपन का जो कारण है उसी के हिसाब से हम उनको, वो लोग ऐसा विलन बन जाते हैं। अब देखेंगे तो दुर्योधन का जीवन में देखेंगे तो दुर्योधन ने कितना सारा औरत को बलात्कार किया है, आप बताइए मैडम। उनका पूरा जीवन में देखेंगे तो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी भी औरत को उन्होंने मानभंग नहीं किया था, सिर्फ द्रौपदी के साथ उन्होंने कष्ट दिया था पांडव लोगों को, और किसी को नहीं दिया। जब ये लोग वनवास में गया था, अज्ञातवास में गया था, राजा बन के पूरा राज्य का अच्छा देखभाल किया था उन्होंने। उनका अंदर एक सभी क्वालिटी से, ये क्वालिटी हम क्यों नहीं देखते हैं? ये दोनों के बीच में कर्मा है, पांडव का। और दुर्योधन के लिए एक बात और कही जाती है कि कर्ण और दुर्योधन सी दोस्ती कहीं नहीं मिल सकती और कहीं नहीं हो सकती। तो एक बहुत अच्छा दोस्त भी था जी, इसलिए दुर्योधन के पास बहुत अच्छे क्वालिटीज है। जब कर्ण था, उनको ये लो कास्ट है समझते हुए लोगों ने उनको दूर कर दिया था, लेकिन उन्होंने उस समय उसको राजा बनाया। देखो कितना ग्रेटेस्ट है। उस समय कुल व्यवस्था थी, लोगों ने जो लो कास्ट वाले को दूर रखते थे। अभी इस काल में भी है, वो उस काल में कितना होगा देखिए। लेकिन उस समय उन्होंने सब कुछ परवाह नहीं किया, ये मेरा दोस्त है ये समझते उनको राजा बनाया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उस समय वो पांडव को हार सकते इसलिए उन्होंने दोस्त बनाया। लेकिन वो जब लोग 13 साल के लिए, 12 साल के लिए वनवास में गया, 1 साल के लिए अज्ञातवास में चला गया, उस समय में भी उन्होंने राज्य को छोड़ सकते थे, छीन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने जीवन भर उन्होंने दोस्ती निभाया। यही ग्रेटेस्ट क्वालिटी है दुर्योधन का। राज्य को अच्छा देखभाल किया और किसी भी औरत को उन्होंने छेड़खानी नहीं किया, सिर्फ द्रौपदी के साथ और पांडवों के साथ उनका कर्म है। इसी की वजह से उन लोगों के लिए विलन है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। हमारे घर में भी हम देखेंगे तो आपका पति है, मेरा पति जी मेरे साथ सही नहीं रहते कहते, लेकिन आपको पति सिर्फ आपके साथ ही सही नहीं रहते, बाकी दुनिया के लिए रहते हैं। उस समय कहते हैं कि वो सबके साथ सही रहते हैं जी, लेकिन मेरा साथ ही नहीं होते, क्योंकि वो दोनों के बीच में कर्मा है। ऐसा ही इधर में भी क्या देखना, वो विलन है पांडव के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। ऐसा हमको हमारा स्टोरी में, मेरा जो महाभारत से सीख में कहीं भी विलन नहीं है, सब लोग हमको सीखना है। इधर धरती में तरह तरह कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अभी मैं एक मूवी देखा था, शाहरुख खान का मूवी जवान, उसमें जो विलन है विजय सेतुपति है। वो दोनों फाइटिंग किया मूवी में, लेकिन मूवी होने के बाद वो दोनों दोस्त है। वो एक कैरेक्टर प्ले करने के लिए आया, एक विलन का कैरेक्टर वो प्ले करने के लिए आया। मैं हीरो रहूंगा, मैं विलन रहूंगा, इस तरह डिसाइड करके धरती में आया। वैसा ही उन्होंने विलन रोल प्ले करने के लिए आया। इसलिए जब श्री कृष्ण ने रायबार के लिए जाते हैं, एम्बेसडर बन के 5 जगह मांगते हैं, एटलीस्ट क्या है कि 5 जगह तो दे दो हमको राज्य के लिए। तब दुर्योधन कहते हैं कि मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है दोनों जानता हूं, फिर भी मुझको अधर्म करने की इच्छा है, क्योंकि उसका रोल प्ले क्या है,
विलन है, इसलिए वो विलन रोल को ही प्ले किया है, लेकिन उसमें हिम्मत दिखाया, उसको पता है कि मौत होगा, फिर भी हिम्मत के साथ आगे बढ़े, तो उसके लिए मार्क्स मिलते हैं ऊपर लोगों में, क्योंकि हिम्मत दिखाया ना। हो सकते विलन जो दिखाया उसके लिए कर्म सिद्धांत तो लागू होगा, लेकिन हिम्मत के लिए मार्क्स मिलेगा। ऐसा जब कर्म सिद्धांत की बात आती है तो द्रोणाचार्य और द्रौपद के जो कर्म सिद्धांत थे वो क्या थे, इसके बारे में बताइए। द्रोणाचार्य के जीवन में देखेंगे तो, महाभारत देखेंगे तो कर्म सिद्धांत अच्छे तरह हम जान सकते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद है, ये दोनों एक गुरुकुल में पढ़ते थे और दोनों इतना अच्छा दोस्त थे। उसके बाद द्रोणाचार्य गुरु बन गया और द्रुपद है राजा बन गया। इनका शादी हो गया द्रोणाचार्य का, उसके बाद बच्चा पैदा हो गया, अश्वत्थामा पैदा हुआ। उनको दूध देने के लिए भी उनको पास पैसा नहीं थे, बहुत गरीब थे। उस समय उनका पत्नी है कृपी है, वो कहती है कि आपको दोस्त है ना, और राजा के पास जाइए ना, जाएगा तो कुछ नौकरी मिल सकते हैं। फिर मेरा दोस्त है समझते हुए द्रोणाचार्य द्रुपद के पास चले जाते हैं। जब द्रुपद ने बैठे हैं राजा के रूप में, पूरा हाल में बैठे हैं सबके साथ, ये गरीब था, ये गरीब के रूप में आके हेलो द्रुपद हाउ आर यू कहा। जनरल हम क्या करते हैं, कोई भी दोस्त हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर पोस्ट में है, कोई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट में है, अगर वो लोग कैसे लेते हैं वो डिपेंड होती है। आज हम दोनों हैं भी आमने सामने हैं, लेकिन एक का पोस्ट ज्यादा होने के बाद क्या होते हैं, वो दोस्ती रह सकते नहीं रह सकते, ये डिपेंड होती है वो जो लोग ऊंच स्थिति में है उन लोगों का मन का स्थिति है। लेकिन द्रुपद महाराज ने उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लोग क्या सोचेंगे, एक गरीब ब्राह्मण उनके दोस्त कैसे हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, तुम कौन है मैं नहीं जानता हूं, ऐसा उनको बाहर कर दिया था। उसी समय द्रोणाचार्य के अंदर एक बदले का भाव आया, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा दोस्त मुझको अपमान करेगा। बाद में वो पांडव और कौरव का गुरु बन जाते हैं। उसके बाद गुरु दक्षिणा के रूप में अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम द्रुपद को बांध करके लेके आएगा तभी मेरा जो आग है, अंदर का आग है, वो बुझेगा। तब अर्जुन जाके उनको बंद करके लेके आते। पहले देखेंगे तो अगर द्रोणाचार्य ने उसी चीज को उसी समय छोड़ दिया, चल ठीक है मेरा दोस्त ने मुझे अपमान किया, छोड़ दो सोच के वो छोड़ दिया, उधर कर्म है ना, कर्म चक्र में वो बांधेगा नहीं है। अभी क्या हुआ, उन्होंने एक्शन किया द्रुपद ने, उसके बाद उन्होंने फिर रिएक्शन किया। अभी द्रुपद को आया, इन्होंने क्या किया, द्रुपद को छोड़ के ठीक है आधा राज्य ले लो, अभी मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, छोड़ दिया। लेकिन द्रुपद को स्टोरी को समय छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक्शन किया। द्रुपद फिर घर में जाके मेरा दोस्त मुझको अपमान करेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर सभी ऋषियों को बुलाया, बुला के एक यज्ञ करवाया। अर्जुन को शादी करने वाले लड़की चाहिए और द्रोणाचार्य को मारने वाला लड़का चाहिए, ऐसा उन्होंने यज्ञ किया। उसी की वजह से द्रुपद और धृष्टद्युम्न दोनों पैदा हुआ है। बाद में धृष्टद्युम्न है कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य का सर काट देते हैं। फिर द्रोणाचार्य का जो बेटा है अश्वत्थामा, फिर कुरुक्षेत्र युद्ध होने के बाद वो धृष्टद्युम्न का सर को काट देते हैं। देखिए एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, कर्म सिद्धांत का ये चल रही है। लेकिन ये दोनों में कोई ना कोई ज्ञान आके रिएक्ट करना बंद करेंगे तो क्या होगा, वो कर्म चक्र में बंद नहीं होते। तो हमारे जीवन में कोई भी चीज हमारे साथ, कोई भी अत्याचार कर रहे हैं हमको, कोई बास हो सकते हैं, पति पत्नी सासू माँ, कोई भी हो सकते हैं, हमको बहुत सता रहा है, बहुत दुख पहुंचा रहा है, हमको क्या करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करेंगे तो वो चलता रहेगा कर्म चक्र। अगर हम रिएक्ट नहीं करते हुए रेस्पॉन्ड करना है, ये सिचुएशन हो क्यों रहा है, हम चुपचाप रहना शुरू करना है, हम पश्चाताप भाव के साथ रहना है, परिवर्तन में रहना है, उसके बाद प्रायश्चित करना है। जब ये तीनों चीज करेंगे कर्म चक्र से हम बाहर आएंगे। ये दोनों में एक बंदे को ज्ञान आना चाहिए। वो ज्ञान कैसे आएगा, ध्यान से। कोई ध्यान करेंगे तभी वो रियलाइज करेगा कि ये चीज ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, इससे मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ, सोच सकते हैं। नहीं तो कैसे सोचेंगे। यह है हमारा द्रोणाचार्य का स्टोरी है। तो सर महाभारत हमें
कर्म सिद्धांत के बारे में बताता है, महाभारत हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें रिश्ते निभाने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, कि सीख हमें महाभारत देता है। और ये सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई और हमें बताया कि कैसे हम महाभारत से क्या कुछ सीख सकते हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो बिल्कुल दर्शकों, महाभारत का एक एक पात्र हमें जीवन में कई सीख देता है। हमें बताता है कि अगर भाई बहन का रिश्ता जरूरी था तो कहीं ना कहीं वो युद्ध भी जरूरी था जो कुरुक्षेत्र में हुआ। अगर दुर्योधन ने गलत किया तो द्रौपदी के शब्दों में भी कई गलतियां थी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कि हम महाभारत से क्या कुछ सीख सकते हैं, हम कैसे कर्म सिद्धांत को रोक सकते हैं, कर्म चक्रों के बीच में फंसने से कैसे खुद को रोक सकते हैं। हमारे आज के एपिसोड्स में आपको ध्यान रत्न पीवी रामराजू सर महाभारत के एक एक पात्र के बारे में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि आप कैसे उनसे अपने जीवन में सीख ले सकते हैं और उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पीएमसी हिंदी। नमस्कार।